Hello students, in our previous class we know some words and their meanings, and we know how do we made sentences in the words. Now match the following words with their meanings. There are some words and here यहाँ पर उनके सारे मीनिंग्स दिए हुए हैं और आपको मैच करना है. अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स जब किसी को देखकर हम डरा हुआ महसूस करते हैं. तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका मीनिंग यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है. हु दे आर, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, a big area of land, unhappy about something, things which can be seen, long trip, feel fear when you are afraid. Afraid means feel fear when you are afraid. जब हम डरे हुए होते हैं तो डर का अनुभव करते हैं तो वो अफ्रेड वर्ड होता है, उसके लिए यूज किया जाता है. सेकेंड वर्ड है फार्म. फार्म मीन्स यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा वर्ड है. फार्म, हु दे आर, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, अ बिग एरिया ऑफ लैंड, इट इज कॉल्ड फार्म. अ बिग एरिया ऑफ लैंड, ये फार्म कहलाता है. और फील्ड भी कह सकते हैं इसको. गब, GARB, गब. गब का मीनिंग होता है कि किसी चीज को सडनली कैच कर लेना या पकड़ लेना. तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा वर्ड है, कौन सा मीनिंग दिया हुआ है इसका. हु दे आर, सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, अ बिग एरिया ऑफ लैंड, अनहैप्पी अबाउट समथिंग, थिंग्स विच कैन बी सीन, लॉन्ग ट्रिप, फील फियर व्हेन यू आर अफ्रेड, वाइफ ऑफ किंग, बैडली, not better than before, to hold something suddenly. ये है it is a meaning of gub, to hold something suddenly, किसी चीज को अचानक पकड़ लेना के लिए वर्ड है गब. इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस का मीनिंग तो आपको भी पता होगा कि किसी से परिचय करवाना. तो इंट्रोड्यूस का मीनिंग हम यहाँ पर देखते हैं, पहला ही आपका मीनिंग दिया हुआ है जो वही सही है. हु दे आर, इंट्रोड्यूस अर्थात कौन है वो, उनका परिचय कराना. इंट्रोड्यूस मतलब होता है परिचय करवाना. नेक्स्ट है जर्नी. जर्नी के लिए हमने देखा था, अब जब हमने मीनिंग देख रहे थे तब, लॉन्ग ट्रिप. अगर हम कहीं लंबे समय के लिए लॉन्ग ट्रिप के लिए जाते हैं तो वह जर्नी कहलाती है. लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग ट्रिप. नेक्स्ट वर्ड इज की. एंड इसका मीनिंग हम देखते हैं कि की का मीनिंग कौन सा होगा. हु दे आर, सॉल्यूशन ऑफ और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ये हमारे लिए की का काम करता है कि अगर किसी प्रॉब्लम है कोई हमको और उसका अगर सॉल्यूशन मिल जाता तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि की ऑफ प्रॉब्लम या सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. नेक्स्ट वर्ड इज वर्स. वर्स मीन्स इट इज बैड. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर सुटेबल होता है वर्स के लिए. अ बिग एरिया ऑफ unhappy about something, thing which can be seen, no, feel fear when you are afraid, wife of king, badly, not better than before. मतलब अगर कुछ बुरा होता है तो उसको हम अच्छा नहीं कहते हैं, मतलब बेकार है, गंदा है ना. फिर विजिबल, विजिबल थिंग्स विच कैन बी सीन, ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं तो वो कहलाती हैं विजिबल. और थिंग्स विच वी कैनॉट बी सीन, दैट्स आर कॉल्ड इनविजिबल. ओके, तो थिंग्स विच कैन बी सीन, जो दिखाई देती हैं चीजें, उनको विजिबल कहते हैं यहाँ पर. फिर अपना अगला वर्ड है
क्वीन, क्वीन की मीनिंग तो आप सबको भी पता है, वाइफ ऑफ किंग, वाइफ ऑफ किंग कहलाती हैं क्वीन। नेक्स्ट वर्ड इज वर्स। ये वर्स जो है ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर इसका हो सकता है एक और मीनिंग दिया हुआ हो। वर्स, वर्स मीन्स अनदर meaning of verse, who they are, solution of or explanation of a problem, a big area of land, unhappy about something। तो ये भी जो होती है कि अच्छी बात नहीं होगी तभी हम हमारा मतलब मूड खराब होगा, तो वर्स, तो यहाँ पर इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है एन अनहैप्पी अबाउट समथिंग, ये भी वर्स का एक मीनिंग हो सकता है। ओके, तो आपका ये जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हुआ। अपनी अगली क्लास में हम और कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। ओके।